आप ब्रह्मचर्य साधना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य को साधने के लिए पहला कदम आपको क्या उठाना है। तो देखिए, ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य एक तरह से परमात्मा में विचरण करना कह सकते हैं, या अपनी ऊर्जा को अपने मुताबिक नियंत्रित करके लक्ष्य प्राप्ति में लगाना। चाहे उसको भगवत प्राप्ति में लगाए, चाहे संसारिक किसी भी फील्ड में सक्सेस प्राप्त करने के लिए लगाना। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य के अंदर पांचों जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में किया जाता है। जिसकी पांचों इंद्रियां कंट्रोल में होगी तभी उसका मन नियंत्रित रहेगा, मन कंट्रोल के अंदर आएगा। क्योंकि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मन के ये 5 घोड़े हैं। जो पांचों इंद्रियां हैं वो मन के 5 घोड़े हैं। तो आपको करना क्या है, इन 5 इंद्रियों को साधना है, जिसमें से आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है आपकी वाक से, यानी बोलने से। हमारा मुंह है, जीभा है, उसको सबसे पहले साधना है। क्योंकि जिसका वाणी सध जाती है, जिसकी जीवा सज जाती है, उसकी बाकी इंद्रियों को साधना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सामान्यतः एक व्यक्ति दिन में 16,000 शब्द बोलता है, और आप किसी भी ब्रह्मचारी व्यक्ति को या सन्यासी व्यक्ति को देखेंगे तो वो सिर्फ उतना ही बोलेगा जितना ज़रूरी है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलता। अब होगा क्या, जब भी आप ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को साधना चाहते हैं, क्योंकि ये पांचों इंद्रियां सध जाएगी तो आपका मन साधना बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहली इंद्री जो आपकी वाक इंद्री है उसको साधने के लिए आपको क्या करना है कि अपने दिन के अंदर शब्दों को घटाना है। कोशिश कीजिए कि आप 5 मिनट चुपचाप मौन बैठे। ऐसी जगह जहाँ पे आपको बोलना चाहिए वहाँ पे 5 मिनट मौन बैठिए, 10 मिनट मौन बैठिए। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके जो है मौन का जो समय है वो बढ़ जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि जितने आपके 16,000 शब्द एक दिन में कार्य करने के लिए पर्याप्त है, या इतने एवरेज एक व्यक्ति यूज़ करता है, तो उसको 8,000 पे लेके आइए। शुरुआत में 10,000 ले आइए, या 15,000 ले आइए, फिर 10,000, फिर 8,000। इससे होगा क्या, इससे एक बात होती है कि आप जो है प्रति जो वाक्य या प्रति शब्द हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। आप देख लीजिए कि आप लगातार जब भी कहीं बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद में आपको थकान महसूस होने लगती है, यानी आपकी ऊर्जा व्यय हो रही है, और वो भी फालतू के कामों में। तो इसलिए आपने क्या करना है, उस ऊर्जा को संचित करना है। जितना आप नियमित तरीके से नियमित तौर पर बोलते हो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, वो ऊर्जा आपके अंदर संचित होगी। अब जब वो ऊर्जा आपके अंदर संचित होगी तो वो ऊर्जा आपके मानसिक स्थिति को प्रभावित करेगी, यानी मन को, दिमाग को मजबूत करेगी, इसके साथ आपके शरीर को मजबूत करेगी। अब आपकी संकल्प शक्ति भी मजबूत होगी। इससे क्या होगा कि आप अन्य जो भी इंद्रियां साधना चाहते हैं उनको साधने में आपको बहुत आसानी होगी। ध्यान रखिए, कोई ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है तो ब्रह्मचर्य पालन में पांचों इंद्रियां एक साथ कभी नहीं सधती। उसके बाद में धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी इंद्री कैसे साधी जाए, लेकिन शुरुआत आपको मौन से करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप 1 घंटा मौन रह सके। नहीं तो आपको क्या करना है कि ऐसी जगह जहाँ पे भीड़ भड़क्का है, जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है, वहाँ पे मौन रहना सीखिए, क्योंकि नियंत्रण वहाँ पे होगा। ऐसे तो हम रात को सोते हैं तो बोलते नहीं हैं, वो मौन नहीं माना जाता। मौन कहाँ माना जाता है कि जहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, हमें भी अंदर से ललक उठ रही है कि मैं कुछ बोलूँ, मैं मेरा विचार दूँ, मैं कुछ बोलूँ, मैं सलाह दूँ, उस चीज़ को कंट्रोल करना। अब बहुत से व्यक्ति है, आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में, वो सलाह देते रहते हैं और वो खुद को रोक भी नहीं पाते। हालांकि सामने वाला इंसान उसकी बेइज्जती कर देता है, भाई साहब आपसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, या उस सलाह को मानता ही नहीं है। अब अगर कोई व्यक्ति आपकी सलाह को मान ही नहीं रहा है तो फिर बोलने का फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए आपकी वाणी जो है वो एक तरह से अर्थहीन हो गई या बेकीमत हो गई, उसकी कोई कीमत नहीं रही। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपनी वाक इंद्री को, जीभा को साधते हैं। और जीभा सध जाएगी तो पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि जीभा सध गई तो आपको बाकी 5 इंद्रियां साधने में आसानी होगी, क्योंकि आपके अंदर एक तो ऊर्जा बढ़ेगी, दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने एक इंद्री को साध लिया है। उतना ही बोले,
जितना पर्याप्त है या उससे कम बोले, यानी गागर में सागर। जो बात ऐसे बोली जा सकती है कि किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि आपका नाम क्या है, और आप प्रश्न उसका जवाब इतना है, बस इतना नाम है, मैं तो वहाँ से हूँ जी, मेरा तो ये काम है जी, मेरे पापा का नाम ये है जी, मेरे दादा का नाम ये है जी, आप कहाँ से है जी। उतना ही, जितना पर्याप्त है उतना ही बोलिए। जैसे आपको किसी ने पूछ लिया कि कहाँ पे जा रहे हो, अब मान लो आप मार्केट जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, तो एक व्यक्ति तो होगा वो बोले मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, वो उस बात को ऐसे बोलेगा। दूसरा उस बात को ऐसे बोलेगा, घर पे ये काम था, उससे ये ज़रूरत पड़ गई, भाई मेरा घर पे नहीं था तो पापा ने भाई को फ़ोन किया, उसने बोला कि मैं तो बाहर गया हूँ, भाई साहब आप चले जाओ। फिर मैंने पापा को फ़ोन करके पूछा क्या क्या लेके आना है मार्केट से, फिर उन्होंने बोला मम्मी से पूछ लो। आपने उस इतनी सी चीज़ को एक बहुत बड़ी गाथा बना दी, तो कहाँ पे सदेगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि बहुत कम शब्दों के अंदर आपका काम हो जाए। बाकी इस बारे में मैं इस वीडियो को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो लेके आऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको जो इंद्रियां साधनी है उसके अंदर क्या क्या साइंटिफिक क्या तरीके हैं, आयुर्वेदिक क्या तरीके हैं, या मानसिक क्या तरीके, उनके से जुड़ा वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।